पृथ्वी मिसाइल का पहला ब्रिगेड बना था, 333 मिसाइल ब्रिगेड। तो उसका पहला सुधार मेजर में था। बयान को काम करो कि बन फिर महाराज जा बुलायो, बुलाने के बाद में शाबाशी दी और बन 800 बीघा जमीन दी, 500 बीघा तो माँ के आकुआ में ही। तो रोड में तो जाए अचानक ही ऊपर उग्रवादी हमला कर दिया। रात को डिप्लॉयमेंट किया, फिर दूसरे दिन वहाँ से हमने फायरिंग किया, आर्टिलरी फायरिंग डाला पाकिस्तान के ऊपर। यार माँ के राजपूतां के थाने बेरे लोग यार काम करती को नहीं ना, घर को भी काम वो अपनों पानी लानो है, लकड़ी बड़ी तो लानो है, मन तो करना ही पड़तो। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी। 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, मुक्ष पूजल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सिक्कर के पास में ही भादवासी गांव है और आज मैं भादवासी गांव के अंदर आई हूँ। मेरे साथ में ही सूबेदार मेजर लादू सिंह जी शेखावत ही वह बैठे ही, बाका धर्म पत्नी आंटी जी ही और अंकल जी आपा बोल से कहानू। देखा तो पूरे गांव में एक ही मेजर अभी तक। सो बड़ी बात आकी फैमिली की मैं बताना चाहूँगी कि आका दादो जी, पिताजी, ये खुद इनका बच्चा और आपको पोतो है वो भी फौज की ही तैयारी है बकरन लाग रही हो। मतलब 5-6 पीढ़ी देश की सेवा है भी के अंदर ही जुट रहे ही। तो बातचीत करांगा, जानांगा कि एक फौजी को स्ट्रगल है वो की तरीका रही हो। राम राम जी अंकल। राम राम जी, राम राम। आप पधारिया खुशबू जी माँ के करा, आपको बहुत बहुत स्वागत करा और आपका बहुत धन्यवाद है जो आप अपनो टाइम निकाल रहे पूछो। तो अंकल जी बार मैंने बता रहा है कि भाई तेरे तो मैं कई दिन हम देख तो नहीं, आपको जहाँ जल को सीकर है वो प्रोग्राम हमेशा मैं देखता रहा और मतलब बहुत ही अच्छा लगा आपको प्रोग्राम। यूँ कि नई नई आप गाँव जोड़ो, गांव का जो बुजुर्ग आदमी है, फौजी आदमी है या और जो ऐतिहासिक बातें हैं वह पूछो और पूरे राजस्थान में या पूरे देश में अभी चीज़ ने थे भेजो। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। शुरुआत तो आप बात करा तो जो थारी उम्र कितनी है पहले तो ये बताओ। अभी मेरी तकरीबन 65 साल उम्र है। स्वतंत्र में थे भर्ती हुए कितने साल थे जॉब करी? मैं 31 साल आर्मी में सेवा दी। अच्छा अच्छा। और 2008 में मैं रिटायरमेंट हो गया। अच्छा। तो अभी 15 साल हो गए मैं रिटायर होने के। अब मैं अलवर बस्सी बांसुर हूँ, बस्सी गांव है बांसुर के पास। फिर मैं बैठा हूँ मदनी मंडा आया जो पल सड़क आगे मदनी मंडो गाँव पड़े, बैठे वहाँ को बाई पो। फिर बैठा हूँ ऊठ अठे बादवासी आ गया ना। शुरू में तो अठे माँ के थोड़ी ज़मीन ही, फिर माँ के जो परदादा हा वह बहुत ही तगड़ा आदमी है और वह यहाँ को काम करो कि बन फिर महाराज जा बुलायो, बुलाने के बाद में शाबाशी दी और बने 800 बीघा ज़मीन दी, 500 बीघा तो माँ के आकुआ में ही और 300 बीघा थोड़ासी में ही। अच्छा, और दरबार में बने बढ़िया नौकरी दे दी। पर वह थोड़ा 60 साल की एज में वह ख़त्म हो गया। बी टाइम माँ का दादो सा एक ही हा, मान सिंह जी नाम हो माँ को, 12 साल का जना बाकी जगह फिर माँ के दादो सा ने नौकरी दे दी। फिर दादो सा छोटा हा जना आकुआ गया को नहीं और वह ठहरिया। फिर दादो साहब भी तकरीबन 60 साल की एज में एक्सपायर हो गया। माँ के 3 लड़का हा, जना बड़ा तो माँ के पिताजी हा बे BSF में हा और BSF में माँ के गाँव का पहला इंस्पेक्टर वही हा, माँ के पिताजी बनया। और काफ़ी 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ी, फिर 71 की लड़ाई लड़ी। 71 में माने सोरी चक्कर मिलो और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ 25 बीघा पक्की ज़मीन माने बादवासी में देनी। अच्छा, और मैं भी राष्ट्रपति पदक भी मान मिले हो और बस वह 84 में रिटायर हो गया। और स्वतंत्र में थे लागा बनू हाँ, पहले। बाँव पहली में लाग गयो। मैं भी 3 भाई हा, बड़ो में हो। जब मैं 11वीं में पढ़तो भी टाइम ही 77 के वहाँ मैं तोफ खाना में भर्ती हो गयो। मेरा छोटो हो वो फिर वो भी तोप खाना में भर्ती हो और तीसरे नंबर को फिर BSF में भर्ती हो। यहाँ कर मैं तीनों भाई भी फौज में चला गया। फौज के प्रति माँ की बहुत ही अच्छी रुचि ही। और थारा बच्चा? माँ के मेरे फिर 2 बच्चा हा। तो बड़े वालों भी आर्मी में 19 राजपूत में हो, छोटे वाला भी तोफ खाना में ही है, भी ऑन ड्यूटी नौकरी कर रहा। वो भी थे तोफ खाना में लग गया है और सूबेदार मेजर थे बने हा। मैं अजय सिपाही लागे हो 77 में। फिर मेरा टेक्निकल ट्रेड हो, टेक्निकल असिस्टेंट हो मैं। और फिर धीरे धीरे काफ़ी मेरी रुचि ही तो काफ़ी मेहनत करी। फिर 88 में मैंने कोर्स करो यूनिट इंस्ट्रक्टर। तो मैं स्कूल में टॉप स्टूडेंट हो। उसके बाद मैं 89 में मैंने लॉन्ग गनरी स्टाफ कोर्स करो, जो सबसे बड़ा कोर्स होता है 13 महीने का।
फिर उसमें भी मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैं सेकंड था कोर्स का। फिर मैं एज ए इंस्ट्रक्टर स्कूल में रहा और भी मैं माने जल्दी पदोन्नति मिल गई। बठे में फिर नायब सूबेदार बन गयो। बी के बाद में 93 में फिर मैं 43 रेजिमेंट में एक बेटी राजपूता की बी के माए में फिरोजपुर पोस्टिंग गयो। फिरोजपुर से भी मैं तकरीबन 11 साल नौकरी करी। फिर मैं सूबेदार बन्यो। फिर सूबेदार मेजर बन्यो। सूबेदार मेजर बनने के बाद में मैं 2 साल फिर 10 RT ब्रिगेड जो कि जम्मू कश्मीर में अखनूर है, अखनूर जगह है, बठे ब्रिगेड में सूबेदार मेजर हो। फिर 2006 में सबसे पहली जो आपने इंडिया की पृथ्वी मिसाइल ही, अभी तो बहुत पिनाका, ब्रह्मोस और अलग अलग टाइप की, लेकिन जो सबसे पहले जो मिसाइल थी वो पृथ्वी मिसाइल थी। पृथ्वी मिसाइल का पहला ब्रिगेड बना था 333 मिसाइल ब्रिगेड। तो उसका पहला सूबेदार मेजर मैं था। और जो मेरा रिकॉर्ड भी अच्छा था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। वैसे मैं थोड़े दिन भूटान भी सर्विस किया था। कठे जैन थारी ड्यूटी है बालागी ही? ड्यूटी तो स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग किया हमने नासिक सेंटर, तोपखाना का जो सेंटर है, 2 सेंटर हैं, एक हैदराबाद और एक नासिक। तो मैंने नासिक में ड्यूटी किया। वहाँ से फिर रायवाला पड़ता है ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में, तो वहाँ हम पोस्टिंग चले गए। थोड़े दिन के लिए हम कॉलेज ऑफ कम्बैट महू गए, फिर रायवाला गए, फिर 4-5 बार J&K की भी 4-5 बार, जैसे मेंढर है, उड़ी सेक्टर है, रजरवान है, श्रीनगर है, अलग अलग जगह पे वहाँ पे नौकरी किया। तो जहाँ नौकरी करी, ड्यूटी करी, बीके अंदर आप बातचीत करा तो कोई यहाँ को दिन भी थरायो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी दिक्कत आई या थारी कई कि तो यहाँ कि भाई फौज में थोड़ी नॉर्मली निकल जाए है कि भाई स्ट्रगल तो हुआ ही है या दिक्कत आया मना तो फिर के फौज हुई, पर एक बहुत ही ज्यादा दिक्कत आवे कि भाई खानो ही को नहीं खा रहे हैं, कितना दिन तक पानी ही को नहीं मिल रहा है। इनमें तो एक भी भैया तो माँ के टाइम में कोई लड़ाई तो हुई को नहीं। कारगिल की लड़ाई थी बी टाइम में देवलाली माँ, पर एक बार जब हम उड़ी सेक्टर में थे, रजरवान जगह थी, तो हमारे को आदेश मिला कि क्योंकि जो फायरिंग की जिम्मेदारी थी वो पूरी मेरी थी, तो हमारे को आदेश मिला कि भाई आप ऊपर जाकर के, जो ऊपर गन एरिया बना हुआ था, तो वहाँ जाकर के आप गने डिप्लॉयमेंट करो। रात को डिप्लॉयमेंट किया। फिर दूसरे दिन वहाँ से हमने फायरिंग किया, आर्टिलरी फायरिंग डाला पाकिस्तान के ऊपर। तो हमने 400 राउंड फायर किए वहाँ पे। और जो हमारा बाकी तरफ में कोई फायरिंग को नहीं आयो। फिर जो हमारा जो उद्देश्य था वो सफल हो गया। तो एक नाइट को हमने होल्ड किया और जब दूसरी नाइट हम वहाँ से चलने लगे तो एकदम से बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फ़ इतनी गिरी कि टेंट वगैरह तो क्लोज करके हमने गाड़ियों में रख लिया, लेकिन गाड़ियाँ मूव करना मुश्किल हो गया। और पूरी रात हम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहे। नीचे GR रेजिमेंट थी बेस में, तो उन्होंने आकर के हमारे को निकाला, मदद किया। फिर एक गाड़ी का भी हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो वो स्लिप हो गई। स्लिप होने के पड़ना सीधी तो पड़ा को नहीं, कुछ धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे तो जो पहाड़ी काट करके रास्ता बनाया होता है, तो बर्फ़ इतनी जम गई थी, जो कच्ची बर्फ़ होने से क्या वो स्लिप करती है। लेकिन वो भगवान की दया से तो गाड़ी का ही नुकसान हुआ, बाकी ड्राइवर बच गया और गाड़ी खड्डे में नहीं गई। जॉब तो बहुत हुई ही, पर एक फौज की नौकरी में के अलग एक आप बोल सका कि भाई इंटरेस्ट ले कोई या के मजो है के एक यहाँ को लगा कि हाँ फौज की नौकरी बेस्ट। अभी माँ का तो पूरा परिवार ही शुरू से ही देश सेवा में लागेड़ो है और माँ को तो एक जज्बो ही है कि भाई आपन ने देश सेवा करनी है, ठीक है। और जब आदमी अपनी वर्दी पहन लेता है ना, तो वो फिर उसमें एक अलग ही जोश आता है, अलग जोश, हाँ जुनून आता है। वो फिर ये नहीं देखता भाई क्या होने वाला है क्या नहीं, वो मने रहने से नहीं डरता वो, ठीक है। और उसका मेन मकसद होता है कि जो अपने जो मकसद में हम कामयाब हो, वो एक अलग ही जज्बा होता है, चाहे वो जवान हो। अभी आज भी हम 65 साल के हैं, लेकिन एक मतलब फौज के नाम से एक अलग ही जोश है कि भाई हमने ये करना है तो करना है। तो अंकल जी अलग अलग जगह ड्यूटी आती तो अलग अलग चीज ही वह फेस करनी पड़ती, तो जहाँ ड्यूटी पर थे रिया तो ड्यूटी ज्यादा स्ट्रगल भरी रही या नॉर्मली रही भाई कि सामने कभी ये भी हो कि भाई आतंकवादी सामने ही खड़े है और सामने थाने गोली मारनी है, या कि कोनो एक बार तो गोली मारे ना हाथ ही को नहीं हुई कि आप एक इंसान ने मार रहे हैं। नहीं देखो ऐसा हादसा हमारे साथ में नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो एज ए इंस्ट्रक्टर था, हमारा काम था ट्रेनिंग देना। तो तकरीबन 8-9 साल तो मेरी स्कूल की नौकरी है, स्कूल जो कि हमारा स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली है, तो वहाँ तो हमने ट्रेनिंग देना है। हाल जितने भी जो गन्स वगैरह हैं, जो है ना तोपें हैं, तो हर तरह की हम लोग ट्रेनिंग देते थे। आगे बॉर्डर पे हमारा जाने का उतना मौका नहीं मिला। वैसे नौकरी तो किया है, लेकिन क्योंकि हम तो जाते हैं तो हमेशा वहीं जाएंगे जहाँ पे रोड होगी और गाड़ियाँ और गने वगैरह जा सकती हैं। हम तो जवानों का मुराल अफ करना, उनको जोश दिलाना, उनको ट्रेनिंग देना, यही हमारा मतलब मेन मकसद था।
रिटायर हुआ बी टाइम पर कितनी खुशी ही कि भाई सूबेदार मेजर बन के मैं निकले हूँ। देखो खुशी तो बहुत थी, क्योंकि पहला मैं गांव का सूबेदार मेजर था और वो भी मैं एक्स ग्रुप का हूँ, ठीक है। तो परिवार को भी, बच्चों को भी मोटिवेट थे सारे ही, बच्चियाँ भी सारी थी, और एक अच्छा पद लेकर के एक सिपाही से भर्ती होकर के एक सूबेदार मेजर तक जाना, वो भी एक्स ग्रुप का, और फौज में जाके मेहनत करना, डिप्लोमा करना, तो सभी को खुशी तो होती है। फिर एक अच्छा स्वास्थ्य लेकर के जब आदमी 31 साल नौकरी करके, एक बच्चा जाता है, 18 साल का बच्चा मैं गया था, लेकिन 31 साल सेवा देने के बाद में एक अच्छी बॉडी लेकर के, अच्छा सोच विचार लेकर के जब घर आते हैं तो सभी का मोटिवेट होता है, सभी को खुशियाँ होती हैं। देखा तो आज की फौज और पहले की फौज भी में अंतर आ गो कि अब पहले भर्ती लिया करता वो थोड़ा अलग सिस्टम हो, अब अलग सिस्टम है। तो बी टाइम पर थे कितनी तो भर्ती देखी, कहीं की भर्ती मान लो था कहीं ले जाया करता, झुंझुनू देखी, कोई चूरू देखी आसपास में। सबसे पहले तो छंतर में एक रैली थी जिसमें जनरल TN रैना आए थे अपने झुंझुनू, तो उसमें हमारे गांव के बच्चे लड़के गए थे, तो उनके साथ मैं भी गया था। तो बाकी तो अनफिट हो गया और मैं फिट हो गया। ये 76 की बात है। तो मुझे आर्मेड में भर्ती ले लिया और सुबह बोला आप मेडिकल के लिए आना है। फिर उस टाइम मेरी उम्र भी 18 साल से कम ही थी। अच्छा अच्छा। तो घर वाले बोला भाई अभी तुम तो बिल्कुल बच्चा है, अभी जाके क्या करेगा। तो बाकी सारे को वापस कर दिया, तो फिर मैं उसमें नहीं गया। फिर 77 में शुरू जब हमारी छुट्टियां हुई तो मेरे मासोसा थे, वो भी सूबेदार मेजर थे मेडिकल कोर में। तो हम घूमने के लिए गए जबलपुर। तो मैं उधर गया तो देखा फौज का, तो मैं मासोसा को बोला कि मासो साहब मैं भी भर्ती होना है। तो फिर उन्होंने, वहाँ पे सिग्नल सेंटर भी है जबलपुर में, 2 सेंटर हैं, एक ग्रेनेडियर है, एक सिग्नल का सेंटर है। तो मैं सिग्नल में, क्योंकि मैं मेरे साइंस थी, बायोलॉजी थी, तो मैं वहाँ गया सिग्नल सेंटर में। वहाँ मेडिकल वगैरह हुआ, फिजिकल हुआ, सारा फिट था। लेकिन तकरीबन 15-20 दिन मैं वहाँ रुका, फिर मेरा वहाँ दिल नहीं लगा, फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। अच्छा। फिर ये 77 में अक्टूबर महीने में यहाँ पे भर्ती थी सीकर। तो मैं मार्कशीट लेकर के वहाँ गया, तो वहाँ पे जो फिट 4 लग रहे थे, तो तकरीबन 12 बज गए थे। कर्नल साहब उनको आगे भेज रहे थे। तो जाते ही उन्होंने मेरे को भर्ती ले लिया। दूसरे दिन मेडिकल हुआ और फिर 25 तारीख को अक्टूबर को हमारे को झुंझुनू भेज दिया, वहाँ रिटर्न टेस्ट हुआ। अच्छा। और वहाँ से दूसरे दिन हमारे को नासिक भेज दिया। मतलब था नहीं इतनो देखा तो स्ट्रगल को नहीं करना पड़े जॉब खातर भी है, क्योंकि हम फिजिकल फिट थे और वैसे भी मेरे साइंस थी, बायोलॉजी थी, और हर तरीके से फिजिकल फिट था। पढ़ाई थारी इकट्ठे हुई ही। पढ़ाई तो पहली 5वीं क्लास तक तो बादवासी में पढ़ा, फिर 6वीं ले रहा 8वीं तानी बैरूपरा, क्योंकि पहली बादवासी में 5वीं तानी में पढ़ता था। फिर 8वीं तक बैरूपरा पढ़ा, फिर 9वीं से 11वीं तक SK स्कूल सीकर पढ़ा। और पढ़ाई जाता भी टाइम तो पैदल ही जाता। पढ़ाई में कया का हाथ दिल चुराता कि या तो कि हाँ भाई पढ़ा अच्छा। पढ़ाई तो पहले तो 6ठी क्लास में अंग्रेजी चालू होती, और अब तो हो भी को नहीं, थेलो लेर जाता, वो पढ़ा जाता, आता, फिर घर को भी काम करता, क्योंकि बड्डो में हो। अच्छा। माखे राजपूतां के थाने बेरे लोग यार काम करती को नहीं ना, घर को भी काम वो अपनो पानी लानो है, लकड़ी बड़ी तो लानो है, मन तो करना ही पड़तो। पिताजी तो ऑन सर्विस आ, अरे बड्डो में होना काम तो घर को भी करता, और फिर सागे पढ़ाई भी करता, साथ में खेती भी देखता, सारे काम करता। फौज में लागे हाँ ब्यूं पहले ही शादी होगी ही या बाद में हुई? नहीं, शादी तो फौज में लागे पाछे हुई शादी। तो कि फौजी आदमी सोचा नहीं कि मन ब्याह बाद में करवाना थे, ब्याह के लिए रेडी है या घर का जबरदस्ती पकड़ी? अभी टाइम तो होता सोच विचार ही को नहीं आज ही घर का कहता भी हिसाब से चालना पड़तो। भाई आपने लड़की देखनो है, एक लड़को देखनो है, वो तो टाइम ही दूसरो हो, जिया घर का कह देता भाई बात फाइनल ही। अच्छा। जना भाई बच्चों नौकरी लागो तो ब्याह तो करना ही है, कर दियो ब्याह। तो बच्चा ने साथ में आंटी जी ने साथ में ले गा के घर आई छोड़ दी। अने एक बार बिना गुड़ी में थोड़ा दिन ले गयो, फिर मैं गयो जना जाता ही मन कोर्स पे भेज दियो। तो ब्यूं पहले मेरो जज्बो हो कि भाई मैंने डिप्लोमा करना है, लेकिन बी टाइम के तो कि जी मैं टेक्निकल साइड और माकने कोर्स वगैरह कम आता, लेकिन मेरी रुचि ही कि भाई आप कोर्स करा अच्छो रिजल्ट यार फिर डिप्लोमा करा। तो फिर मैं एक बार बिना कोर्स ही गन को कोर्स करवाने भेज दियो। मैं जहाँ टेक्निकल साइड हूँ और मेरी रुचि है ना गनर के कोर्स वास्ते भेज दियो। तो बैठे मैं टॉप करो और जाता है टेस्ट योजना। अच्छा। पर 5 से वो कोर्स माने थराइज को नहीं गन को कर कौन से कहा जहाँ मैंने ऑटो भेज दियो। फिर मैं छुट्टी आ गो ले रहा हूँ, मेरे कोर्स में नाम दे दियो। अच्छा। जना मतलब मेरा थोड़ा मनोबल टूट को, क्योंकि कोर्स में वापस कर दियो, मेरे तो इच्छा ही। अच्छा। फिर मैं टावरन से आगे ले गो जना जाते हैं, बोले आपको तो कोर्स करना है।
अच्छा मैं उनको भाई मैं कोर्स पर कौन जाऊँ। हाँ, तो फिर बी टाइम का ही कंपटीशन को जो मानो और कहता भाई यहाँ अच्छा कोर्स में रिजल्ट आएगा तो रेजिडेंट को भी नंबर मिलेंगे। फिर मैं कोर्स में गयो ना, टॉप हो कोर्स पहलो स्टूडेंट हो, बैठाऊँ मैं अल्फा एक्सरे रिजल्ट ले। फिर मैंने सोच लिया कि अभी तो मैं कोर्स करना ही है। अच्छा जना जो नेक्स्ट डिप्लोमा हो की डिटेल में ले रहे हो। मैं स्पोर्ट्समैन भी अच्छे हो, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी वगैरह अच्छा गेम भी अच्छा करता। फिर मैं विचार कर लिया अभी तो डिप्लोमा करना ही है। सीओ साहब ने मना करो, मैंने बुलाया भाई आप किस लिए करना चाहते हो। मैं बोला मेरा प्रमोशन हो जाएगा जल्दी, यहाँ मेरा नंबर नहीं आएगा, उस टाइम मैं हौलदारी था। तो बोला भाई प्रमोशन देना मेरा काम है। तो मैं बोला साहब आप तो 2 साल बाद चले जाओगे। तो फिर उन्होंने मेरे को भेज दिया। तो फिर मैं सिलेक्ट हो गया और 13 महीने का फिर कोर्स था मेरा। तो स्कूल में फिर मैंने कोर्स किया तो इनको फिर वापस घर छोड़ना पड़ा। तो आंटी जी उन्होंने मतलब कमी रखा। बस 5-6 आंटी जी थारे ये को नहीं होती कि भाई मैं भी साथ में रह जा आजकल की छोरी रहना चाहूँ को नहीं हुई तो घर ही काम करे बच्चा नठीन लेनो फिरनो वो मन मंजूर को नहीं हो। अच्छा अच्छा घर रहनो बच्चा न फडानो। बस एक बार 8 महीना गई मैं साथ में। ये घूमबा तो कदी चली गई, कदी नासिक है, कदी कश्मीर है, चली गई 5-10 दिन की खातर, महीना की खातर। जिया नासिक में कोई कुंभ को मेड़ो हुई यहाँ रेबा की खातर मैं क्वार्टर ले रेबा की खातर को नहीं गई साथ में। क्योंकि मैं एक बार गई तो बच्चों के साथ में जी टाइम अब तो साधन बहुत हो गया, जी टाइम इतना साधन को नहीं आ। तो आसाम का मायने जाबो करबो रास्ता में बहुत दिक्कत और हुई। तो मैं सोचो घर ही अच्छा है, घर ही रेशिया देवर जिठानी रेशिया सागे और घर ही रेशिया। मैं 3 देवर जिठानी घर ही रही साग गई। अच्छा तो कदे लड़ी को नहीं गए कौन नहीं लड़ी, कदे कौन लड़ी कौन लड़ी। एक तो बहनी है हमारी, वो एक देवरानी है। तो 3 घर में पतो कौन सा लियो कि भाई वो घर एक है या 3 घर है। 3 तो रोड पे तो जाएगा अचानक ही ऊपर उग्रवादी बाबर हमला कर दिया। गोली लागी जे नीचे भाग गया ना तो भी के गोली लगी पीछे तो भी के पेट में पूरे घूम गई। सब बंदूक क्लियर जी ही भागवा लगी, उस भी के एक पग में गोली लगी, एक में लगी, दूसरो पग उठायो, दूसरा मोड़ लाग गई।